मानव चिड़िया तो जंगल के सब पक्षियों के घरों की मरम्मत करने का काम किया करती और अपनी मेहनत और लगन से पक्षियों के टूटे फूटे घरों को भी बिल्कुल नए जैसा बना देती। मानव का काम इतना अच्छा था कि सब पक्षी उसी से अपना घर बनवाते। एक रोज मानव चिड़िया अपने घर में बैठी थी कि तभी वहां पर पारो आती है। अच्छा हुआ मानो जो तुम मुझे यहीं पर मिल गई। मैं पिछले हफ्ते भी आई थी लेकिन मालूम हुआ कि तुम काम के सिलसिले में कहीं गई हो। हाँ पारो, मैं काम के लिए दूसरे जंगल गई हुई थी। तुम्हें तो मालूम है कि इन दिनों में काम बहुत ज्यादा होता है। तुम बताओ कैसे आई हो। मानो मेरे घर की छत भी ठीक नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की छत तुम ही ठीक करो और इसी वजह से अब तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। मानो और पारो की बातें पास बैठा कौवा भी सुन रहा था, जो कि कहता है, न जाने इस मानो चिड़िया के पंखों में ऐसा कौन सा जादू है कि जंगल का हर पक्षी मेरे पास आने की जगह इस मानो चिड़िया के पास चला आता है। कालो भी घरों को ठीक करने का काम किया करता था लेकिन कोई पक्षी भी उससे काम ना करवाता। कालो को इतनी जल्दी घर वापस आया देखकर गौरी तो गुस्से में आकर कहती है, कालो तुम्हारी ये मुरझाई शक्ल देखकर तो मुझे लग रहा है कि आज भी सब पक्षियों ने मानो से ही अपना काम करवा लिया और तुम खाली पंख ही वापस लौट आए। अरे गौरी, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। जंगल का हर पक्षी ही मानो से ही अपना काम करवाना चाहता है और कोई भी पक्षी मेरी दुकान पर तो कभी आता नहीं। हाँ कालू जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। मेरा तो मन करता है कि किसी रोज उस मानो की जान ही ले लूं, लेकिन क्या करूं, ये भी नहीं कर सकती। हाँ गौरी, सोचा तो मैंने भी कुछ यही है कि इस मानो का हमें कुछ हल करना होगा, लेकिन अभी तो मैं काम पर जा रहा हूँ, आकर इस बारे में बात करूंगा। इतना कहते साथ ही कालू तो जल्दी से अपनी दुकान की तरफ उड़ जाता है। मानो और कालू की दुकान तो साथ साथ थी, लेकिन आज तो मानो चिड़िया दुकान पर नहीं थी क्योंकि वो तो पारो चिड़िया का घर ठीक करने के लिए उसके घर पर गई हुई थी। मानो चिड़िया तो बहुत ही मेहनत से पारो चिड़िया का घर बिल्कुल नए जैसा कर देती है, जिसे देखकर पारो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये लो मानो, इसमें तुम्हारे लिए दाने हैं और मैंने कुछ दाने एक्स्ट्रा डाल दिए हैं क्योंकि तुमने मेरा काम इतना अच्छा जो किया है। पारो, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा काम है और पक्षियों के घर मजबूत बनाऊंगी तभी तो मुझे और काम मिलेगा। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो अपना सारा सामान लेकर वहां से उड़ जाती है। अभी मानो वापस लौट कर आई ही थी कि वहां पर एक और पक्षी आ जाती है। मानो बहन, मुझे अपने घर की छत ठीक करवानी है और उसके लिए मैं आपको पूरे 20 के 20 दाने दूंगा, ठीक है ना? इतने दाने नहीं, इतने दानों में मैं आपकी छत ठीक नहीं कर सकती क्योंकि छत ठीक करने के तो कम से कम मैं 40 दाने लेती हूँ। इतने कम दानों में काम नहीं हो पाएगा। वो पक्षी वहां से जाने ही वाली थी कि तभी कालो कौवा उस पक्षी से कहता है, अरे अरे पक्षी जी, आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं। आप जितने दाने देंगे उतने दानों में ही मैं आपकी छत ठीक कर दूंगा। वाह वाह कवि, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा होशियार लग रहे हो। तो ये लो फिर 20 दाने और मेरे घर की छत बिल्कुल एक नंबर लकड़ी से तैयार करना। कालो को दाने देकर वो पक्षी तो वहां से उड़ जाती है, लेकिन मानो चिड़िया को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम दामों में आखिर कालो उस पक्षी का काम कैसे करेगा। इतने कम दामों में तो कभी भी एक नंबर लकड़ी से काम नहीं हो सकता। इसीलिए कालू, मुझे लगता है कि तुम्हें ये दाने उस पक्षी को लौटा देने चाहिए। जल गई मानो, जल गई। देखो तो सही, अब तो हर पक्षी से काम मैं ही लूंगा और तुम देखना, इस दुकान पर आओगी तो सही पर ऐसे ही जाओगी। इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो वहां से उड़ जाता है और जाकर उस पक्षी का घर भी तैयार करने लगता है। कालो तो उस घर की छत में बहुत ही घटिया किस्म की लकड़ी लगाता है। घटिया लकड़ी नजर न आए इसलिए कालो उस लकड़ी पर घास लगा देता है और फिर उस पक्षी से सारे दाने लेने के बाद जल्दी से वहां से उड़ जाता है। आज तो कालो कौवा बहुत ही ज्यादा खुश था और घर जाकर गौरी को सारी बात ही बताता है कि कैसे उसने उस पक्षी के घर में घटिया लकड़ी लगाकर ये दाने कमाए हैं। और गौरी कहती है,
कालू, अगली बार वो घटिया लकड़ियां लाने की भी कोई जरूरत नहीं, बस उन्हीं लकड़ियों पर सूखी घास चिपका देना और फिर हमारे दाने और ज्यादा बचेंगे। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद कालू और मानो चिड़िया की दुकान पर दो पक्षी आते हैं और वो मानो चिड़िया से आकर कहते हैं, देखिए मानो जी, हमने आपके काम की बहुत ज्यादा प्रशंसा सुनी है और हम चाहते हैं कि आप हम दोनों का घर अर्जेंटली बना दें। पक्षी जी, आपको अगर इतनी जल्दी काम चाहिए तो मैं तो आप दोनों में से सिर्फ एक का ही घर बनाकर दे पाऊंगी, दूसरे का घर किसी और को बनाना होगा। अरे अरे, मानो लगता है कि तुम अपने दोस्त कालू को भूल गई हो, कोई और क्यों बनाएगा, मैं ही आपका दूसरा घर बनाकर तैयार कर दूंगा, आप बस दाने दे दो। ठीक है कुकू, मानो चिड़िया से मैं घर तैयार करवा लेता हूँ और तुम इस कौवे से अपना घर तैयार करवा लेना, इससे दोनों का काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इतना कहते साथ ही वो दोनों पक्षी तो उन दोनों को दाने दे देते हैं और फिर दाने लेने के बाद मानो और कालू उन दोनों पक्षियों के साथ ही वहां से उड़ भी जाते हैं। मानो चिड़िया तो उस पक्षी की छत को सूखी और अच्छी लकड़ी से तैयार करती है। घोड़े की बात मुझे याद आ गई, आज तो इस छत पर घटिया लकड़ी भी नहीं लगाऊंगा, सीधा ये सूखे घास ही लगाकर उस पक्षी से दाने ले लेता हूँ। कालू तो ऐसा ही करता है और छत के ऊपर सूखी घास लगा देता है। दूसरी तरफ मानो चिड़िया ने तो उस पक्षी का घर ठीक कर दिया था और वो पक्षी मानो को दाने दे देता है। बिना कुछ काम किए कालू भी उस पक्षी से दाने ले लेता है और ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है। और कुछ समय बीतने के बाद कालो कौवे ने जिन पक्षियों को बेवकूफ बनाया था उन्हें कालो कौवे के सारे करतूत समझ में आ जाते हैं और वो बहुत गुस्से में कालो कौवे की दुकान की तरफ उड़ जाते हैं। पक्षियों को इतने गुस्से में देखकर कालू समझ जाता है, लूट लिया, हम गरीब पक्षियों को लूट लिया, चलो अब जल्दी से हमारे दाने निकालो, किसी ना काम का तुमने हमारा घर ठीक किया था। चल चल भाग यहाँ से, एक दाना भी मैं तुझे वापस नहीं करूंगा, इतना अच्छा तो काम किया था तेरा, अब घर ही बेकार है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो पक्षी वहां से उड़ जाते हैं और कुछ ही देर के बाद राजा जी का सैनिक वहां पर आता है। देखिए मानो जी, मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा काम लेकर आया हूँ, राजा जी अपना घर ठीक करवाना चाहते हैं, क्या आप उनका घर ठीक कर देंगी। राजा जी का घर ठीक करने का मौका कौन सा पक्षी छोड़ना चाहेगा, मैं जरूर राजा जी का घर ठीक करूंगी, ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। देखिए मानो जी, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि अगर राजा जी को घर पसंद ना आया तो वो आपको पुरस्कार की जगह एक दंड देंगे। मुझे अपने पंखों पर पूरा विश्वास है, राजा जी को जरूर मेरा बनाया हुआ घर पसंद आएगा, अब आप जल्दी से मुझे वहां पर ले चलिए। इतना कहते साथ ही मानो तो उस सैनिक के साथ राजा जी का घर देखने के लिए उड़ जाती है। कालो कौवा तो बहुत ही ज्यादा खुश था और गौरी को जाकर सारी की सारी बात बताता है। गौरी, जिस मौके की तलाश हम दोनों को न जाने कितने समय से थी, वो मौका आखिरकार भगवान जी ने हम दोनों की झोली में डाल दिया। पूरी बात सुनकर गौरी खुशी के साथ कहती है, बस तो कालू जी, फिर देर किस बात की है, जैसे ही वो मानो राजा जी का घर बना लेगी हम उसका बनाया हुआ घर जाकर खराब कर देंगे और फिर उसको मिलेगा बहुत बड़ा दंड। कालू और गौरी तो ऐसे प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ मानो चिड़िया तो बहुत ही अच्छे तरीके से राजा जी का घर बनाकर तैयार कर देती है। इतना काम करने के बाद मानो चिड़िया भी थक जाती है और वो अपने घर की तरफ उड़ जाती है। मानो के जाने के बाद कालू और गौरी तो जल्दी से आकर राजा जी के सारे घर को तोड़ना शुरू कर देते हैं और ये सब मानो चिड़िया आकर देख लेती है। मानो चिड़िया तो कालू और गौरी को कुछ कहे बिना ही वहां से जल्दी से राजा जी की तरफ जाने के लिए उड़ जाती है। और राजा जी के दरबार में पहुंचकर मानो चिड़िया राजा जी से कहती है, राजा जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैंने जो इतनी मेहनत से आपका घर बनाया था, कालो और गौरी ने वो सारा घर खराब कर दिया। देखो मानो चिड़िया, अगर तुम सच कह रही हो तो फिर कालू और गौरी को इसका दंड मिलेगा और अगर ये झूठ निकला तो तुम सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा।
इतना कहते साथ ही राजा जी तो अपने सैनिक को मानो चिड़िया के साथ भेज देते हैं। कालो और गौरी तो अभी भी वहां पर ही मौजूद थे और राजा जी का सैनिक ये सब देख लेता है और बिना देरी किए वो कालो और गौरी को पकड़कर राजा जी के पास भी ले जाता है। राजा जी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो कालो और गौरी से कहते हैं, दोस्तों कहो, क्या तुम लोगों को इतना भी मालूम नहीं था कि जिसका घर तुम खराब कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे राजा जी हैं। अब तुम्हें अच्छी सजा मिलेगी। इतना कहते साथ ही राजा जी तो गौरी और कालो को पिंजरे में डलवा देते हैं और दूसरी तरफ मानो चिड़िया राजा जी का घर ठीक कर देती है और उसे इनाम मिलता है।